फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जून सोमवार दोपहर 3 बजे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्री गंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सोमवार को श्री गंगानगर पहुंचे। उनका यहां व्यस्त कार्यक्रम रहा। उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिले में कोरोना वायरस के हालात की जानकारी दी। वहीं जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की। यह अभियान गाँवों में, ढाणियों में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति आगाह करेगा और मास्क लगाने के लिए भी जागरूकता पैदा करेगा। श्री गंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जिले के अधिकारियों को जन समस्याओं के प्रति सजग रहकर कार्य करने के लिए आदेशित किया। श्री डोटासरा आज जिला अधिकारियों से मुखातिब हुए और इस बात पर चिंता जताई कि जिले भर में बिजली व पेयजल की समस्या आ रही है और इसको हल करने के लिए काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक रहने के लिए आदेशित किया। आज श्री गंगानगर जिले में शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के दौरे के बावजूद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का निकम्मापन जारी रहा। निकम्मेपन का आलम यह था कि अधिकारी कर्मचारी जहां ऑफिस के समय 9:30 बजे पहुंचने चाहिए थे, वे 10:30 बजे और अपने ऑफिस नहीं पहुंचे। यह आलम जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक में था, जहां अधिकतर कुर्सियां खाली पड़ी थी और लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था। श्री गंगानगर में खेत में कीटनाशक छिड़काव करते समय एक युवक बेहोश हो गया। उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रायसिया नगर पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश 18 NP निवासी खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। उसी दौरान वह बेहोश हो गया। उसके पुत्र राहुल ने पुलिस को बताया कि उसके पिता को बेहोशी की हालत में श्री गंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत होगी। इसी तरह घड़साना थाना क्षेत्र में भी रामचंद्र नामक युवक की डूबने से मौत होगी। इस मामले में भी पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। श्री गंगानगर में कोरोना जांच के लिए लैब को स्थापित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। सोमवार को बीकानेर से आई एक मेडिकल टीम ने भी लैब का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस लैब की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 376 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की थी। मशीन भी बीकानेर से ही श्री गंगानगर पहुंचेगी। पीएमओ डॉक्टर KS कामरा, उप नियंत्रक डॉक्टर प्रेम बजाज सहित अन्य अधिकारियों ने मेडिकल टीम को जानकारी प्रदान की। श्री गंगानगर की बारामासी नहर में डूबे 2 युवकों की आज दूसरे दिन भी तलाश जारी है। इनकी गोताखोरों द्वारा कल से तलाश की जा रही है। सदर थाना पुलिस ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी के 3 युवक नहर में नहाने गए थे। उस दौरान एक युवक नहर से बाहर निकल गया था और 2 युवक डूब गए थे। यह दोनों जीजा साला बताए जा रहे हैं। श्री गंगानगर में अनेक लोग अभी आत्मनिर्भर योजना में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना में NFS में गैर चयनित लोगों को भी गेहूं और चना देने का निर्णय लिया था। इस योजना के लिए कैटेगरी में निर्धारित की गई थी। राजस्थान में ऑनलाइन वितरण सिर्फ जन आधार कार्ड के आधार पर होता है और अनेक लोगों के पास यह आधार कार्ड नहीं होने के कारण वे सरकार की योजना में लाभान्वित होने से वंचित रह गए। श्री गंगानगर जिले के चुनावगढ़ में बैटरी जलाने के विवाद को लेकर 2 जनों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के चलते एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर चुनावगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस वारदात के कुछ ही देर बाद एक युवक को राउंड अप कर लिया और वारदात का खुलासा भी कर दिया। पुलिस ने बताया कि रात 9 बजे 11G छोटी गांव में बलदेव सिंह जटसे की हत्या कर दी गई। उसका शव उसके घर के पास एक गली में पड़ा मिला था। बलदेव सिंह के घर के पास रहने वाले उदम सिंह नामक युवक को हिरासत में ले लिया। उसने वारदात को स्वीकार कर लिया है। श्री गंगानगर जिले में मार्च माह के बाद से धार्मिक स्थानों के कपाट बंद हैं। यह स्थिति पूरे प्रदेश में है। CM अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया था। अब इन कमेटी अध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा गया है कि धार्मिक स्थान खोलने के लिए 25 जून से पहले रिपोर्ट भिजवाई जाए। उल्लेखनीय है कि अनलॉक 1.0 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है और 1 जुलाई को सरकार को निर्णय लेना है। श्री गंगानगर के नेतेवाला के पास बारामासी नहर पर घूम रहा एक युवक नहर में डूब गया। उसे लोगों ने तुरंत ही बाहर निकाल दिया। उसको बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आज सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चुनावगढ़ थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि श्री गंगानगर के कबीर चौक निवासी नरेश कुमार नामक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई।
श्रीगंगानगर जिले के रायसिया नगर में बाइक पर अपने गांव जा रहा एक युवक का बाइक सांड से टकरा गया। इसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रायसिया नगर पुलिस ने बताया कि जगदीश सिंह निवासी 59 आरबी ने मर्ग दर्ज करवाई है कि इसके पिता गुरदीप सिंह मोटरसाइकिल पर रायसिया नगर से अपने गांव की ओर जा रहा था। श्रीगंगानगर मार्ग पर 11 PS गांव के पास पहुंचा तो अचानक उसकी मोटरसाइकिल के आगे एक सांड आ गया। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। उसके शव को सादुल शहर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने बताया कि सुखचैन सिंह नामक युवक बाइक पर सादुल शहर की ओर आ रहा था। हाथियावाली गांव के पास पहुंचा तो उसका बाइक एक ऊंट गाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में लाते ही उसकी मौत हो गई। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने 2 युवकों को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी किया हुआ सामान बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए युवक साला व बहनोई बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सुरेशिया मोहल्ले में गत दिनों शिव मंदिर में चोरी हो गई थी। उसी रात 2 दुकानों में भी चोरी की वारदात हो गई थी। सीसीटीवी कैमरों में मिले फुटेज से अमन उर्फ अमनिया और अर्जुन नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अमनिया श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर कस्बे का रहने वाला बताया गया है। पंजाब के अमृतसर सराफा गुरु बाजार में दिन दिहाड़े 4 अज्ञात 2 पहिया वाहनों पर सवार लुटेरे गन पॉइंट पर 2.50 लाख रुपए का सोना लूटकर फरार हो गए। यह वारदात उस समय हुई जब सोने की ढलाई करने वाले कारीगर खाना खाने लगे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि अमृतसर के सराफा मार्केट गुरु बाजार के साथ लगते बत्ती हट्टा में एक इमारत के अंदर कुछ सुनारों के कारीगर जो सोने की ढलाई का काम करते हैं पहली मंजिल पर बैठे हुए थे। इसी बीच 4 व्यक्ति इमारत की सीढ़ियां चढ़ गए। एकदम से उन्होंने वहां पर कारीगरों पर पिस्तौल तान दी और धमकी देकर उनसे 70 ग्राम सोना छीन लिया। पंजाब के बठिंडा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इंसानियत को शर्मसार करती इस घटना में कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची मृत पड़ी मिली। आसपास के लोगों ने जब देखा तो उन्होंने इस संबंधी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again